तेज बुखार है। खुशबख्त, खुशबख्त। जी बीजी। यहाँ आओ बेटा, इसे कमरे में लेकर जाओ, इसे बहुत तेज बुखार है। पानी की पट्टियां भी करना, मैं दवा लेके आती हूँ। शाबाश, बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो आओ मेरे साथ। जाओ बेटा। अच्छा, देख के, आराम से देख के, आराम से। तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से लेटो। आराम से लेट जाओ। मैं ठंडे पानी की पट्टियां लेके आती हूँ, तुम आराम करो। मम्मा, मम्मा, पापा, मम्मा, मामा। बेटा आ जाएंगी मम्मा, कुछ नहीं होता। मम्मा आप किधर हैं? बेटा ये दवा खा लो, फिर दूध भी पी लेना, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी भी। अरे तुम क्यों रोने लग गई हैं? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कुछ नहीं, बस मामा की याद आ गई। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, रोने की जरूरत नहीं है। और खुशबख्त भी तो है, बिल्कुल तुम्हारी बहनों की तरह। बड़ी भी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात है बेटा, बस दुआ करो मेरा ये नेक अमल कबूल हो जाए। एक बात बताओ, जब तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो बड़ी भी, मुझे पहली ड्रेस का ऑर्डर मिला था, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। अरे बेटा, जान है तो जहान है, सब काम अपने वक्त पर होते हैं, सब काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो। शाबाश। बहन का ख्याल रखना। अच्छा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बाबूजी। आप? अरे वाह, आपने तो सब्जी लगा ली। ये सब आपकी वजह से हो बाबूजी। कल जो आपने पैसे दिए थे ना, मैं उससे सब्ज़ी खरीद के लाया हूँ। अब इस सब्ज़ी बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह तुम्हें आफात बलियात से बचाए।
ये हारिब को क्या हुआ? कोई ज़रूरत नहीं उसे आवाज़ देने की। जब वो हमसे बात नहीं कर रहा तो हम उसके पीछे क्यों जाए? खुद ही आ जाएगा। देखो यार, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम उससे सॉरी नहीं करेंगे वो हमसे बात नहीं करने वाला। सॉरी? हम क्यों करें सॉरी? हर किस बात के लिए? सॉरी हारिब को करना चाहिए। देखो, हम में से कोई उससे बात नहीं करेगा। अगर वो हमसे बात करता है तो ठीक है, वरना हमारा भी ईगो है। और वो लड़की, उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। I don't know why, but I just hate that girl. अरे यार, उस बेचारी का क्या कसूर? अपने आप में बहुत मासूम बनती है। यार चल छोड़, हाँ चलते हैं। ऐसा ही टेंशन ले रहा है यार, क्या? आओ आओ बेटा, बैठो। कैसी तबीयत है? अब बहुत बेहतर है बड़ी। आप क्या कर रही थी? बस बेटा, माजी की यादों में खोई हुई थी। बड़ी भी आपका एल्बम है? हाँ मेरा। मैं देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह बड़ी भी, आप तो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और खूब सस्ती सवरती भी थी। बड़ी भी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछो। बड़ी भी, आपने शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही बेटा। बड़ी भी बताएं ना, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? ये क्या मौजू छेड़ दिया बेटा तुमने? बड़ी भी बताएं ना प्लीज। अच्छा, अपनी बेटी समझकर ही बता दो। तो क्या तुम्हें मैं पहले अपनी बेटी नहीं समझती? हाँ, की थी मोहब्बत मैंने किसी से। अच्छा, कौन थे वो? आपकी उनसे शादी क्यों नहीं हुई? माजी के कुछ किस्से इतने दर्द भरे होते हैं कि उन्हें ना ही याद किया जाए तो बेहतर होता है बेटा। क्यों बड़ी भी, ऐसा क्या हुआ था? प्लीज बताएं ना, मुझे जानना है। बहुत जिद्दी हो बेटा तुम। प्लीज। अच्छा बेटा, तो फिर सुनो। वो हमारे रिश्तेदारों का बेटा था। हमारा बचपन साथ गुजरा, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए। फिर जवानी में मंगनी हो गई। और फिर मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। बहुत मुबारक हो अमजद, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। तुमने मेहनत भी तो कितनी की है इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अमजद, वो रात को ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे थे कि अब हमारी शादी कर दी जाए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही हमारी शादी की ख्वाहिश पूरी होती देख लें। गजाला, तुम जानती हो मैंने अभी इम्तिहान पास किया और पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा, फिर शादी करूंगा। और चाचा को कुछ नहीं होने वाला, तुम उनकी फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे भरोसा है अल्लाह पर वो चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसे चाहोगे, जिस हाल में चाहोगे, मैं रह लूंगी। हाँ गुजाला, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी हो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर लूँगा और चाचा से मैं खुद बात कर लूँगा, ठीक है? अमजद, मैंने तुझे बाप बनकर पाला है, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैंने अपने मरहूम भाई के साथ वादा किया हुआ था। और जब तुम कुछ बन गए हो तो हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। अरे चाचा, आप लोगों के सामने ही है, मैं कब से नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन नहीं मिली।
और अब मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने अखराजात आप लोगों से बर्दाश्त करवाऊँ। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहते तो जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या चाचा? तुम्हें जाने से पहले गजाला से निकाह करना पड़ेगा। मगर चाचा ये कैसे मुमकिन है? इसमें नामुमकिन वाली कौन सी बात है? चाचा नामुमकिन वाली कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं अगर 2-4 साल वहाँ जम के मेहनत कराया तो अच्छे से हम दोनों की शादी हो जाएगी, वरना ऐसे निकाह करके जाने से ना मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूंगा और ना गजाला के साथ। तो इसका मतलब तुम गजाला के साथ निकाह नहीं करना चाहते हो? अरे मैंने कब ऐसा कहा चाचा? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊं और फिर गजाला को अपनाऊं। अब्बा जी आप अमजद की बात मान लें, वो ठीक कह रहा है, आप उसे थोड़ा वक्त दे दें, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी तू नहीं जानती परदेश कितना जहरीला नाग है, ये डस ले तो बंदा किसी काम का नहीं रहता है। अब्बा मुझे अमजद पे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मान लेते हैं। मैं हर महीने वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे परफ्यूम और करीने भेजूंगा और जल्दी इतने पैसे कमा के भेज दूंगा कि चचा जान का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा, और जल्द ही इस घर के सारे मसाइल हल कर दूंगा। ये क्या गजाला, तुम रो रही हो? अरे पगड़ी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम वहाँ सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, अपने ख्वाबों की तकमील में तुम मेरे और मेरे माँ बाप के ख्वाब ना रोन देना। उसके खत आते थे, मैं इंतज़ार करती थी। और फिर एक दिन उसका खत मिला कि वो वापस आ रहा है। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे। ये बातें कहते कहते मेरे जहन पे बहुत बोझ है, लेकिन अगर ये बातें नहीं कही तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और किसी काबिल बन चुका हूँ। मैं सच्चे दिल से अब तुम्हारे लिए और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गजाला, मुझे यहाँ जो कुछ मिला, जितनी भी कामयाबी मिली, बहुत मुश्किल से मिली है, और वो सब ऐना के बगैर हासिल करना नामुमकिन था। ऐना मेरी ऑफिस कॉलीग और अब लाइफ पार्टनर भी है। बेशक तुम्हारा और मेरा साथ बचपन का था, मगर कभी कभी आप साथ रहकर भी एक नहीं हो सकते।
हैना ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल होकर गुजारनी है, जज्बात के साथ नहीं। मैं जानता हूँ कि ये बातें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, मगर ये सब तुम्हारे, मेरे और सब के हक में बेहतर है। मैं तुम्हारे और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके शादी कर लेना। तुम्हारा तायाजाद भाई अमजद। फिर उसकी खुदगर्जी और लालच की वजह से मेरी जिंदगी तबाह नहीं हुई, बल्कि मेरे माँ बाप की जान भी चली गई। बड़ी भी, उन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। उसे शायद अपनी तरह एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं थी। काबिल तो वो नहीं थे बड़ी भी आपके। लेकिन बड़ी भी, क्या आपने उनकी वजह से जिंदगी भर शादी नहीं की? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद मैंने खुद पर मोहब्बत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उसकी बेवफाई के गम में सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। और वो तो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे होंगे। हाँ बेटा, उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और फिर चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुझसे माफी मांग सके। जब उसकी औलाद ने उसे ओल्ड एज होम भेज दिया और बाकी जिंदगी उसने वहां तन्हा गुजार दी। उन्हें यकीनन आपकी आह लगी होगी। बेटा, मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि अपने दिल के सुकून के लिए दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी होता है बेटा। लेकिन बड़ी भी, आपको भी तो शादी कर लेनी चाहिए थी ना। बस बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए किसी का साथ होना एक खूबसूरत सा एहसास है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी। और इस बात का एहसास बहुत ज्यादा जब होता है जब आप उम्र के आखिरी हिस्से में हो। बेटा, जिंदगी में जब कोई चला जाए या कोई नेमत छिन जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा बेहतर से नवाज देता है, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी हासिल हो जाती है। मैंने इस नेमत को पाने में बहुत देर कर दी। तुम कभी देर ना करना बेटा। Brilliant work, Samdani. Congratulations. Congratulations to you too, Zaman. फाइनली तुमने हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर ही दिया। वैसे इस लम्हे के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल, मैं खुद कई सालों से ये ख्वाब देख रहा था। बिलीव यू मी समदानी, यूएस में मैं फैमिली के साथ तो था, लेकिन दिमाग मेरा हमेशा यहीं अटका रहता था। थैंक्स गॉड, इट फाइनली हैपेंड। हाँ, मगर असल काम तो अब शुरू हो रहा है समदानी। हमारे लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। हमें इस हाउसिंग स्कीम के मुकम्मल होने तक मजीद मेहनत करना होगी। एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश मोर आइडियाज फॉर मार्केटिंग। हाँ बिल्कुल। वैसे मार्केटिंग पर तो जुनेद और उसकी टीम दिन रात काम कर रही है। हमें जुनेद की तरह ही मजीद टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज चाहिए। हाँ, तुम्हारा बेटा हारिब भी तो बहुत ज़हीन बच्चा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब वो अपना MBA कंप्लीट करता है। जस्ट 1 ईयर मोर ज़मान। ये उसका यूनिवर्सिटी में आखिरी साल है। मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारी कंपनी के लिए एसेट साबित होगा। बिल्कुल, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वैसे ज़मान, तुम अंबर को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे साथ। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी काम करने के मूड में नहीं है। मैंने उससे पूछा था, कहती है कि डैड,
अभी पढ़ाई बहुत कर ली है, कुछ ब्रेक चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल, वैसे वो जब भी चाहे हमारी टीम का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। बाय द वे समदानी, मैं सोच रहा था कि हम इसी महीने अपने ऑफिस का एनुअल डिनर क्यों ना थ्रो करें। क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें अपनी कामयाबी आज घर पे सेलिब्रेट करनी है। ओह यस, तुमने खूब याद दिलाया। फिर तो हमें ऑफिस से आज जल्दी निकलना होगा। भाई मेरी बेगम ने तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली, वो बहुत एक्साइटेड है इस पार्टी के लिए। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आज इसी बहाने दोनों फैमिलीज को बहुत अरसे बाद मिल बैठने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और आई एम श्योर कि आज इसी बहाने तुम्हारे बेटे हारिब से भी मुलाकात हो जाएगी, या फिर आज भी उसका कोई फुटबॉल मैच है। नहीं नहीं, आज हारिब घर पे ही है। गुड गुड, तो फिर क्यों ना हम ये पैरागॉन वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लें। श्योर। वेलकम सर, मे आई हेल्प यू? जी, कुछ दिन पहले मिसेस समदानी आई थी, ड्रेस का ऑर्डर दिया था, वही पिक करने थे। ओह आई सी, मिस नौशीन वो ड्रेस पिक कर चुकी हैं। ओह रियली? चले, मुझे आइडिया नहीं था। वो मिस ईमान नजर नहीं आ रही। दरअसल उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आई नहीं। अच्छा, सही। ओके सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो। हेलो ईमान। आप कौन है? मैं हारिब। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? याद नहीं, आप मेरी कैब में बैठी थी। अच्छा ओके, तो कॉल क्यों किया आपने? वो आज आप यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो सोचा कि कॉल करके पूछ लूं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। प्लीज आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। एनीथिंग एल्स? आप इतनी खड़ूस क्यों हैं? जी क्या मतलब? मतलब इंसानियत भी कोई चीज होती है, और मैंने इंसानियत के नाते आपको कॉल की है आपकी तबीयत का पूछने के लिए, और आगे से आप। मैंने कहा तो है आपको थैंक यू। बहुत ही सद सा। एनीवे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है किसी को। जी जी कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सामने खड़े होकर तैयार करवाइएगा। जब तक इन लोगों के सर पे खड़े ना हो, ये लोग काम ही नहीं करते। 2 घंटे के अंदर अंदर सारे डिशेस रेडी करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बेहतर। मामा शाम हो गई है, ये हारिब अब तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मुसलसल फोन कर रही हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। हमें शर्मिंदा करवाएगा ये सबके सामने। लो, अभी भी उसका नंबर बंद जा रहा है। गॉड। अच्छा आप परेशान नहीं हुए, आ जाएगा। समदानी साहब और जुनैद भी आते होंगे, बहुत गुस्सा होंगे वो मुझ पर। देर तो काफी हो गई है।
पता नहीं कहाँ रह गया। बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं तैयार होकर आती हूँ।